हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। आज हम एक इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो सीपीओ से मैंने कलेक्ट किया है। 1 जुलाई 2017 का शिफ्ट नंबर सेकंड हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक रफ पेज और नोटबुक और पेन लेकर के बैठें, ताकि आप भी सारे क्वेश्चंस को मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले खुद सॉल्व करें और खुद देखें कि आपका आंसर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माधुरी एंड आई हैव डन माई होमवर्क पेशेंटली एंड डिलीजेंटली आवर जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। अच्छा, तो डिलीजेंटली मतलब होता है मेहनत के साथ। डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्क करना। ये दोनों एडवर्ब हैं क्योंकि ये वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं। माधुरी सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, और दोनों सब्जेक्ट को जोड़ा गया है एंड से, तो इसी वजह से ये बन जाता है प्लूरल। सो कई बार यहाँ पे आपको एम लिख के दे दिया जाएगा, एम जो होगा वो गलत होगा। बच्चों को लगेगा कि आई के साथ है तो एम हो सकता है, जबकि ये प्लूरल बन चुका है बिकॉज माधुरी एंड आई दोनों को कंपाउंड नाउन की तरह यूज किया जाएगा। सो इस हिसाब से अगर यहाँ एम नहीं आ सकता तो यहाँ पर माई भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए आवर। माधुरी एंड आई हैव डन आवर होमवर्क, आवर वर्क। सो एरर कहाँ पे है? आवर। माई की जगह क्या आएगा? आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो आपको सारे क्वेश्चंस को पॉज करके खुद से सॉल्व करना है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनीता इज फीलिंग लिटिल कंफर्टेबल टुडे बिकॉज शी इज इल, सो she can perform her work after having some rest for a while। अब यहां पे आपके सामने लिटिल का यूज हुआ है, एडजेक्टिव लिटिल और ए लिटिल, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। आ लिटिल एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है थोड़ा सा। सो यहां पे देखिए बोला जा रहा है कि सुनीता जो है वो इज फीलिंग कंफर्टेबल टुडे, सॉरी अनकंफर्टेबल टुडे। सो अब यहाँ पे इसका मतलब है कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। सो अब आप खुद ही डिफाइन कर लीजिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, लिटिल या अ लिटिल। लिटिल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, और ऐसा होता कि अगर सुनीता कुछ भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती, सो यहाँ पर इल होने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर वो फीवर्ड है, उसको बुखार है, सो इसका मतलब ये बनता है कि वो थोड़ा तो अनकंफर्टेबल थी। सो वहां पे हम लिटिल के साथ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ए लिटिल के साथ। सो लिटिल की जगह होना चाहिए था ए लिटिल, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका रॉन्ग है। आगे चलते हैं। वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन। डिनाउंस का मतलब होता है जैसे किसी की निंदा करना। वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस, जस्टिस का मतलब न्याय। ऑपरेशन का मतलब उत्पीड़न, जैसे किसी को जैसे उत्पीड़न ही समझ लीजिए, अत्याचार वगैरह किया जाता है। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, हमें जरूर निंदा करनी चाहिए न्याय की और उत्पीड़न की। सो ऑपरेशन की बात तो समझ में आती है कि ये वाला जो ऑपरेशन है, यानी किसी पर अत्याचार, उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन क्या हमें न्याय की भी निंदा करनी चाहिए? क्या हमें न्याय की निंदा करनी चाहिए? नहीं। सो यहाँ पे जस्टिस नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए इनजस्टिस, यानी हमको निंदा करनी चाहिए इनजस्टिस की एंड ऑपरेशन की। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देखिए। आई डोंट थिंक नेहा इज ए वाइजर एज सोनाली। मैं नहीं समझता कि नेहा उतनी वाइजर है जितनी की सोनाली। सो शी इज नॉट कम्पिटेंट फॉर दिस जॉब। सो वो इस जॉब के लायक नहीं है। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है नेहा का सोनाली से। सो यहाँ पर दो चीजों का कंपेयर किया, दो नाउन का कंपैरिजन किया गया है एक सेम लेवल पे लाने के लिए कि
नेहा उतनी वाइजर नहीं है जितनी की सोनाली, सो ये पॉजिटिव डिग्री के बीच आएगा, एज वाइज एज हो जाएगा यहाँ पे, एज वाइज एज। ठीक है, एज वाइजर क्या हो गया, कॉम्परेटिव डिग्री हो गया, आपको चाहिए पॉजिटिव डिग्री, सो एज वाइज एज होगा। और वैसे भी अगर वाइजर आंसर होता तो उसके बाद देन आता, वाइजर देन, वो भी नहीं है, तो ये भी यहां से भी आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। आगे देखते हैं। इन दी मैथमेटिक्स क्लास आई सिट next to Raj, who is the captain of the basketball team and undoubtedly the best player in Delhi. In the mathematics class, I sit next to Raj, who is the captain of the basketball team and undoubtedly the best basketball player in Delhi. So इसमें in my opinion there is no error, so answer must be option number 4. So इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, द एग्जामिनेशन विल कॉमेंस नेक्स्ट वीक। कॉमेंस का मतलब होता है जहां से स्टार्ट हो, प्रारंभ होना। फ्रॉम, कॉमेंस के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है फ्रॉम, कॉमेंस फ्रॉम नेक्स्ट वीक। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम, द एग्जामिनेशन विल कॉमेंस फ्रॉम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट, सुनीता said that she had never dash a book she liked so much। सुनीता ने कहा था कि she had never, had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, a book she liked so much, मतलब जितना उसको ये बुक पसंद था उतना वो उस बुक से पहले कभी भी नहीं मिली थी, यानी कि उस बुक को उसने नहीं पढ़ा था। शी हैड नेवर डैश अ बुक शी लाइक्ड सो मच, जो बुक उसको बहुत पसंद था उसको उसने पहले नहीं पढ़ा था। सो व्यूड ऑन, हेल्ड ऑन, सॉ इनटू। सी इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, सी इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से मुलाकात होना या किसी के टच में आना, कम अक्रॉस। सो वो इसके टच में नहीं आई थी, इस बुक के टच में जिसको वो बहुत ज्यादा लाइक करती थी, कम अक्रॉस इसका आंसर हो जाएगा। अगला है एवरीथिंग हिंजेस डैश व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। एवरीथिंग हिंजेस, हिंजेस के बाद आपका प्रीपोजिशन ऑन या अपॉन आता है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हिंजेस अपॉन का मतलब होता है कनेक्ट होना, जैसे आप लोगों ने डोर में दरवाजे में देखा होगा, इस तरीके से एक लगा होता है, इसको क्या तो कुंजी, कुछ इसी तरीके से बोलते हैं, कब्जा, जो जिससे कि गेट खुलता है तो ये जॉइंट में रहता है ना, दीवार से और फिर दरवाजे से। सो ये भी एक तरीके से हिंज का काम करता है, यानी एक दूसरे से अटैच्ड रहता है। अगला है हर फादर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट इमीडिएटली डैश अ डॉक्टर। उनके पिताजी की डेथ हो गई थी बिकॉज वो डायरेक्टली डॉक्टर के पास इमीडिएटली नहीं उन्होंने अप्रोच किया। सो कॉल एट तो नहीं होगा, कॉल अप का मतलब फोन करना, कॉल अप हो सकता है फोन करना। कॉल अप का मतलब याद करना भी होता है, याद करना या फोन करना। अच्छा, कॉल इन का मतलब होता है, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। किसी डिमांड करना का मतलब किसी चीज की जरूरत के समय मांग करना। हर फादर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट इमीडिएटली, कॉल फॉर होना चाहिए क्योंकि कॉल फॉर का मतलब होता है कि जब किसी चीज की जरूरत हो आप उसकी डिमांड या उसको नहीं मांग पाते। सो ये होना चाहिए। हालांकि कॉल अप का मतलब होता है किसी को फोन करना या किसी को याद करना, कॉल इन का मतलब होता है किसी को जनरल वे में बुलाना। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Although his brother is blind, he is very fast dash। फास्ट एट समथिंग होता है, फास्ट एट समथिंग प्रीपोजिशन याद रखिएगा, फास्ट एट कैलकुलेशन। हालांकि उसका भाई ब्लाइंड है बट स्टिल ही इज फास्ट एट कैलकुलेशन। सिमिलर मीनिंग, हमारा दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है सिमिलर मीनिंग का है। परफिडियस,
परफिडियस का मतलब होता है डिसलॉयल, डिसलॉयल का मतलब जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, गद्दार टाइप का। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अच्छा, रेलिंक्विश का भी देख लीजिए, इसका मतलब होता है त्यागना। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपरिशन। एपरिशन का मतलब होता है जैसे प्रेत, आत्मा, भूत। सो इसका कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर थर्ड, स्पिरिट। क्लियर है? आगे देखिए, आगे ना हमारा फिर से दो सिमिलर वर्ड है, इंसोलेंट। इंसोलेंट, इंडोलेंट, इंसोलेंट, इंडोलेंट, इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब हो जाता है ल्यूसिड, डर्टी, फ्यूड, बोल्ड। इंडोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है ढीठ। एक वर्ड होता है इंडोलेंट, स्पेलिंग में सिर्फ आपका डी आता है एस की जगह। इसका मतलब होता है लेजी। और इंडोलेंट का मतलब होता है ढीठ। आप इसको रिजिड भी बोल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोल्ड। और तो कुछ लग नहीं रहा। लिसिड का मतलब होता है सरल, सरल मतलब क्लियर, क्लियर जिसपे डाउट ना हो। आगे देखिए, सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब होता है नीरस। नीरस का मतलब टेस्टलेस, आप इसको बैनल बोल सकते हैं, कॉमन प्लेस बोल सकते हैं। ये हमारा सिमिलर वर्ड है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट इसका आंसर चला जाएगा सिनोनियम। अगला वर्ड है हमारा टेनुअस। टेनुअस का मतलब थोड़ा थिन वगैरह होता है, जैसे थिन हो गया, स्लेंडर हो गया, मतलब पतला दुबला। सुराई, क्लीन, थिन, लिंजर। अच्छा, तो यहाँ पे थिन भी है और लिंजर भी है। थिन मतलब क्या होता है? पतला। और लिंजर मतलब आप देखिए, टेनुअस का मतलब थोड़ा वीक वगैरह के सेंस में होता है। थिन तो चलो मैंने बोल दिया, पतला, लेकिन जैसे दुबला पतला होता है ना, उस वे में यूज किया जाता है टेनुअस। सो इसका अब आंसर राई नहीं हो सकता, क्लीन नहीं हो सकता। लिंजर का मतलब होता है देरी करना। थिन ही इसका आंसर जाना चाहिए। लिंजर का मतलब तो होता है डिले करना किसी भी चीज को। इसका आंसर इन माय ओपिनियन थिन होना चाहिए। राय, आप इसका आंसर देख लीजिएगा, हालांकि थिन हो जाएगा इसका आंसर। आप अगर एक बार और ऑप्शन इसका चेक कर लीजिएगा अपनी तरफ से। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से थिन, और कोई ऑप्शन बन नहीं रहा। आगे देखिए, अगला है बैबल, BABEL। बैबल का मतलब होता है शोरगुल। तो शोरगुल का सिनोनियम, यहाँ पे अब हमें एंटोनियम ढूंढना होगा क्योंकि हमारा अपोजिट वर्ड शुरू हो चुका है। बैबल का एंटोनियम हो जाएगा क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत। ऑप्शन में दो क्वाइट होने चाहिए, अगर QUITE होता और QUIET तो दिक्कत हो जाती स्टूडेंट्स को। क्वाइट का मतलब तो होता है शांत रहना, और जो कि इसका आंसर हो जाएगा। और इस क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीट, यानी पूरा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। डिराइजिव, डिराइजिव का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, थोड़ा निंदा करना। ठीक है, डिराइजिव का मतलब क्या होता है? निंदा करना। अब इसके चारों ऑप्शंस देखते हैं। लेनियंट, लेनियंट का मतलब होता है थोड़ा नरमपन। नरमपन मतलब जैसे बोलते हैं नम्रता के साथ। वो होता है लीनियंट, लीनियंसी शो करना, नरमपना शो करना। एक्स्ट्रावेजेंट, बहुत ज्यादा खर्च करना। हॉस्टाइल मतलब थोड़ा शत्रुता। रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है थोड़ा रिस्पेक्ट शो करना। तो इसका आंसर साफ साफ हमें रिस्पेक्टफुल के साथ हम जा सकते हैं। लीनियंट मतलब होता है नम्रपना दिखाना, नरमपना दिखाना। लेकिन रिस्पेक्टफुल ज्यादा अच्छा आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिराइजिव का मतलब ही होता है किसी का इंसल्ट करना। आगे देखिए, रैकलेस। रैकलेस का मतलब क्या होता है? रैकलेस का मतलब होता है थोड़ा जैसे लापरवाही के हिसाब से कोई काम करना, लापरवाह शो करना। कॉशियस इसका आंसर हो जाएगा। कॉशियस का मतलब होता है सावधानी बरतना।
आर्केन, आर्केन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमको आर्केन का मतलब पता होना चाहिए। पब्लिक, इवेजिव, सीक्रेट, डार्क। इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक। अगर आपको आर्केन का मीनिंग नहीं पता होता आप तब भी कर लेते। कैसे कर पाते? इजे इवेजिव का मतलब होता है बच के निकलना, जिसको ढूंढ ना पाए। सीक्रेट का मतलब होता है सीक्रेट। डार्क का मतलब किसी को डार्क में रखना, यानी सीक्रेट में रखना। और पब्लिक का ही मतलब होता है ओपन। सो यही आंसर होना चाहिए। हालांकि आर्केन का मतलब भी होता है सीक्रेट। नहीं पता होता तब भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देते, हालांकि पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक। आगे देखिए, WREC, रैक। देखिए इसका अपोजिट ढूंढना है। एडवांस, ट्रायम्फ, सरफिट, बिल्ड। सरफिट और ट्रायम्फ दोनों का सेम मीनिंग हो जाता है, विजय प्राप्त करना, हराना। इसका आंसर आएगा बिल्ड। क्यों? क्योंकि देखिए रैक का मीनिंग क्या होता है? रैक का मीनिंग मतलब होता है जैसे किसी को डिमोलिश करना या डिमोलिश किया हुआ पार्ट। सो इसका एंटोनियम हो जाएगा बिल्ड करना, यानी बनाना। डिमोलिश का उल्टा। अच्छा, हमारे ईडियम शुरू हो चुके हैं। 5 हमारे पास ईडियम्स होंगे। चलिए ईडियम्स देखते हैं। स्वेल्ड हेड। स्वेल्ड हेड का मतलब क्या होता है? स्वेल्ड हेड का मतलब होता है थोड़ा घमंडी बोल सकते हैं, घमंडी टाइप का व्यक्ति। सो टायर्ड, टिमिड, ड्रीमर, प्राइड। सो यहाँ पर हमारा प्राइड ऑप्शन चला जाएगा सबसे बेस्ट। स्वेल्ड हेड का मतलब होता है मोटी, जैसे हम बोल देते हैं ना मोटी बुद्धि वाला, घमंडी। स्वेल्ड हेड का मतलब घमंडी। अगला, टू सो द ड्रैगन्स टीथ। टू सो द ड्रैगन्स टीथ, टू डिस्टर्ब द वर्क नहीं, टू टेक सम एक्शन नहीं, टू सस्पेक्ट समथिंग फाउल, या टू एक्ट फुलिशली। सबसे पहले तो इसका थोड़ा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। टू सो द ड्रैगन्स टीथ, ड्रैगन के टीथ को बोना। तो ये तो ऐसा काम होगा जो आपके लिए परेशानी क्रिएट क्रिएट करेगा। जो यानी यानी आप गलत काम कर रहे हैं, एक तरीके से अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। तो टू एक्ट फुलिशली जाना चाहिए। टू सस्पेक्ट समथिंग फाउल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। गेट अराउंड। गेट अराउंड का मतलब देखिए परसुएड, एक्सक्लूड, रिकॉल या अवॉइड। गेट अराउंड का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज होगी, आप उसके गेट अराउंड रहेंगे, यानी आप उसके आसपास रहेंगे और आप कोशिश करेंगे कि उसको अपनी तरफ ले आए। यानी जैसे अगर आपको आप, एक तो होता है कि गेट अराउंड मतलब गो अराउंड होता है। गो अराउंड का मतलब कहीं जा करके टाइम वेस्ट करना या ऐसे ही अपना समय फोड़ना। गेट मतलब प्राप्त करना। गेट अराउंड का मतलब किसी के आसपास जाना ताकि आप उसको प्राप्त कर सकें। तो इसका हो जाएगा परसुएड। हालांकि मैंने कुछ जगह देखा था तो एसएससी ने इसका आंसर अवॉइड किया हुआ था, बट अवॉइड नहीं होता है, इसका मीनिंग होता है परसुएड। अगला है टू कटजिल वंस ब्रेन। वैसे कटजिल का मतलब देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है लाठी, एक डंडा टाइप का। सो कटजिल वंस ब्रेन, सो अपने दिमाग पे डंडा मारना, मतलब अपने दिमाग को चलाने का प्रयास करना। सो टू किल बाय शूटिंग इन दी हेड, टू थिंक हार्ड, टू मैनिपुलेट। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। टू कटजिल वंस ब्रेन मतलब सोचना, ज्यादा सोचना। नेक्स्ट इडियम है हमारा ब्रोक प्रेसिजन हेड। देखिए प्रेसिजन हेड याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका मतलब होता है ग्रामर में मिस्टेक करना, कहीं ना कहीं गलत ग्रामर यूज करना। ब्रेक प्रिसीजन हैड। सो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये इसका जैसा जैसा ईडियम है उससे बिल्कुल अगेंस्ट इसका मीनिंग है। इसको आप गैस नहीं कर सकते, इन द सेंस आपको याद ही रखना होगा। अगला हमारा आ गया है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी ब्रैकेट वाला पार्ट आपको इंप्रूव करना है। सो नो सूनर आई सॉ, इसको हमने कौन से चैप्टर में भी किया था? ये एक चैप्टर था, ये शायद ये था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें हमने देखा था। एडवर्ब में भी आप इसको पढ़ेंगे। जैसे सेंटेंस की शुरुआत कभी भी कंजक्शन में भी पढ़ेंगे कि जब भी कभी सेंटेंस की शुरुआत आपका नो सूनर से होता है तो वो इन्वर्जन में चला जाता है। इन्वर्जन का मतलब जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं,
सो नो सूनर डिड आई सी हो जाएगा, पास्ट में है ना, तो डिड आई सी। सो आई सॉ नहीं, आई हैड सीन नहीं, डिड आई सी यानी पहले आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। सो डिड आई सी हो जाएगा, और इसका पेयर भी याद रखना है, नो सूनर का पेयर होता है देन, ये भी याद रखना है आपको। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए हमारा सेंटेंस है, रोहित डिड मैनी मिसचिफ्स। अच्छा, मिसचिफ्स मतलब होता है शरारतें करना, शरारतें करना। सो ये जो होता है ना, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। अब जो मैनी होता है ये काउंटेबल होता है, यानी मैनी के पहले, मैनी मैनी के बाद आप मिस्चिफ का यूज नहीं कर सकते। सो यहाँ मैनी में मिस्टेक्स है, सो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सो मेड मच, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में मिस्टेक है, मैनी होना नहीं चाहिए। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, मेड मच मिसचीफ्स। आगे देखिए, द पुलिस ब्रोक अवे द कंसर्ट एज इट टर्न्ड वायलेंट। पुलिस ने क्या किया, इसको हमको इम्प्रूव करना है। द कंसर्ट एज इट टर्न्ड वायलेंट, जैसे ही कंसर्ट में थोड़ा सा अहिंसा यानी सॉरी हिंसा हुई, पुलिस ने कंसर्ट को बंद करवा दिया, यही होना चाहिए। सो ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब संबंध टूटना। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कुछ इन्वेंट करना, खोज करना। और ब्रेक ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को बंद कर देना। सो आंसर शुड बी ब्रेक ऑफ, ब्रोक ऑफ। आगे देखिए, रीना कैन नॉट पुट फोर्थ विद हर नास्टी फेलो। रीना नहीं कर सकती, नास्टी फेलो मतलब शरारत कोई होगा, गलत, गलत साथ में रहने वाला, गलत टाइप का व्यक्ति। पुट फोर्थ, पुट फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न करना, ये फ्रेजल वर्ब है। पुट अप का मतलब, पुट आउट का मतलब बुझाना, पुट अप का मतलब पेश करना। लेकिन अगर मैं पुट अप विद लगा दूं, सो इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। सो रीना कैन नॉट पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब हो जाएगा बर्दाश्त करना। हर नास्टी फेलो, अपने अपने जो भी मित्र था उसके साथ ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी रीना। सो पुट अप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मैंने अंदाजा लगाया विद को देखकर। आगे चलते हैं। द किड जम्प्ड विद डिलाइट ऑन सीइंग द जोकर एट द सर्कस। खुशी से, डिलाइट ऑन जंप किया देखने के बाद एक जोकर को एट द सर्कस। सो इसका राइट आंसर होगा क्लोन, क्लाउन। क्लाउन का मतलब होता है, देखिए जोकर क्या होता है, जोकर होता है जो लोगों को जोक करके हंसाता है। और जो, जिसको हम जनरली जोकर बोलते हैं ना, जो जोकर का मतलब जो अजीब तरीके के कपड़े पहनकर आता है, वो कलर विग लगाता है, नाक के ऊपर गुब्बारा लगाता है, उसको क्लाउन बोलते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाउन। ओके, यहाँ पे हमारा शुरू हो चुका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। पूरे सेंटेंस को एक सिंगल वर्ड में डिनोट करना है। सो टू मूव along with quick and short twistings, यानी छोटे कदमों से लेकिन तेजी से चलना क्या कहलाएगा। स्ट्रोल का मतलब तो होता है शाम को टहलना, स्ट्राइड का लंबे लंबे कदमों से चलना, तो रिगल आंसर होना चाहिए इसका। रिगल का मतलब होता है छोटे कदमों से और तेजी से चलना। आगे देखिए, पुट ऑफ फॉर ए फ्यूचर टाइम। सो यहाँ भी पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, जैसे पुट आउट अभी हमने किया था जिसका मतलब होता है बुझाना। पुट ऑफ का मतलब होता है फ्यूचर के लिए कोई चीज पोस्टपोन करना। सो पोस्टपोन करने को हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब डिले करना, लंबा खींचना,
बाद के लिए टाल देना। सो ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं। ग्रीडी फॉर मनी, अच्छा लालची को क्या बोलेंगे? एग्नोस्टिक, ऑब्लेशन, सेलिबसी, रेपेशियस। रेपेशियस का मतलब होता है लालची। रेपेशियस का मतलब क्या होता है? लालची। सो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए। स्पीक इन ए वेरी लो टोन, आवाज कम करके बात करना। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विस्पर, विस्पर मतलब होता है कानाफूसी करना, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। मरमर कई लोग लगा देंगे, लेकिन मरमर का मतलब होता है मरमराना। मरमराना मतलब जिसमें आप साफ से नहीं बोलते, जैसे मन मन मन, ये होता है मरमराना। आप बोल नहीं रहे साफ से, लेकिन जब बोलते हैं लो टोन में तो उसको हम बोलते हैं विस्पर। सर्च फॉर समथिंग, कुछ खोज करना, क्वेस्ट है। बिल्कुल, क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? खोज, सर्च करना, खोज करना, तलाश करना। आगे है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पॉज करके देखिए, टोटल 5 पूछे गए हैं और पांचों में चेक करिए कौन सा स्पेलिंग किसका सही है। एप्रिशिएशन, एप्रोप्रिएट, एसेसिनेशन। एसेसिनेशन याद रखिएगा, डबल एस 2 बार होता है, एस एस। अपीयरेंस में ए डबल पी होना चाहिए। सो आंसर कौन सा हो जाएगा? हमको इनकरेक्टली फाइंड करना था, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे देखिए। कोलिशन, क्लासिफिकेशन, कोफिशियंट, क्रिसमस। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो को इफिशियंट होना चाहिए, ई लगना चाहिए यहाँ पे ओ के बाद। सो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं। COVETOUS, यहाँ पे ओ होना चाहिए। कोविटस, कोविटस का मीनिंग क्या होता है? कोविटस का मीनिंग होता है किसी भी चीज की डिजायर करना, लालसा करना। सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 4 ऑप्शंस हैं, इसको पढ़िए। देखिए, लेजर का मतलब होता है एक तरीके से फ्री टाइम। लिeutenant, लिeutenant देखिए, LIEUTENANT। लिeutenant कई बार पूछ देता है। सो इसकी स्पेलिंग हम जल्दी याद नहीं रख पाते, तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, LIEUTENANT। सो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, लीनियंट की स्पेलिंग देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 में है। सॉरी, थोड़ी देर पहले हमने इसको पढ़ा भी था, LEN, लीनियंट। अब आपकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, लीनियंट, IE होगा ना कि EI। अगला देखते हैं। सबसिक्वेंस, सुपर, सुपरस्टिटियस, सुपरिटेंडेंट और सेक्रेटरिएट। देखिए, सेक्रेटरिएट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, इसमें लास्ट में ई नहीं आना चाहिए। शायद हाँ, ई नहीं आना चाहिए। आप इसकी स्पेलिंग एक बार चेक भी कर लीजिएगा, ई नहीं आएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं हम सबके फेवरेट टॉपिक पे, जो कि है क्लोज टेस्ट। सो आप पॉज करिए और इसको पढ़ लीजिए पॉज करके पूरा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो पॉज करके नहीं पढ़ूंगा, और आप लोग जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पॉज करके पढ़ने की। एक आधा में पड़ेगी जहाँ पर ज़्यादा थोड़ा टफ लैंग्वेज यूज़ किया होगा। सो अभी आप पॉज करिए और पढ़िए। वंस मेंटल एटीट्यूड प्लेज ए वेरी डैश रोल, मतलब दिमाग का जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। कैसा रोल? नेग्लिजिबल, ना के बराबर, डिस्टिंग, डिसगस्टिंग तो हो नहीं सकता, इंपॉर्टेंट या मेयर। मेयर का मतलब होता है मात्र। सो वो तो होगा नहीं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये होना चाहिए।
राइट। आगे देखिए, किस में प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले? इन वंस लाइफ, खुद की जिंदगी में, एंड और किस में? अदर्स में, ड्रीम्स में, एटीट्यूड में, करियर में। सो एटीट्यूड और अदर्स तो आप सिंपली कट कर देंगे, ड्रीम बचा और करियर। सो ड्रीम से ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका करियर जाएगा कि करियर में रोल प्ले करता है। आगे देखिए, वंस एटीट्यूड मस्ट बी हेल्दी, मतलब किसी का भी जो एटीट्यूड है वो हेल्दी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए एंड रीजनेबली। तो यहां पे पॉजिटिव चीजों की बात की है, तो हमें भी ऑप्शन में पॉजिटिविटी ही ढूंढनी होगी क्योंकि एंड से ऐड किया गया है। सो ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक, निराशावादी, बैलेंस्ड, चैलेंजिंग, ऑप्टिमिस्टिक आंसर चला जाएगा इसका। रीजनेबली ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि हमारी जो एटीट्यूड है हेल्दी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी होनी चाहिए और आशावादी होना चाहिए। पैसिमिस्टिक मतलब निराश से भरा हुआ, ऑप्टिमिस्टिक आशाओं से भरा हुआ। वन मस्ट बिगिन द डे, यानी दिन का कैसे शुरुआत करना चाहिए? विद अ हैप्पी, एनर्जेटिक एंड डैश रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब होता है ना जो हमारी हम जो संकल्प लेते हैं। सो विद अ हैप्पी, एनर्जेटिक एंड, मेयर मतलब मात्र, लार्ज मतलब बड़ा, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट। सो होपफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए। होपफुल रेजोल्यूशन का मतलब हो जाएगा वही जिसमें आप उम्मीद करके संकल्प लें। सिग्निफिकेंट का मतलब तो हो जाएगा कोई इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन, इंपॉर्टेंट कोई फिक्स रेजोल्यूशन हो जाएगा फिर। सो यहाँ पर होपफुल ज्यादा अच्छा है, हैप्पी, एनर्जेटिक एंड होपफुल रेजोल्यूशन। विद अ फर्म डैश इन गॉड्स मॉरल ऑर्डर एंड डिवाइन जस्टिस, गॉड के नैतिक आदेश और एक तरीके से डिवाइन जस्टिस, दैवीय न्याय मतलब जो हर चीज पे जस्टिस करे। हैप्पी, एनर्जेटिक एंड फर्म सॉरी होपफुल रेजोल्यूशन विद अ फर्म फेथ। आइडिया, डिसीजन, रेजोल्यूशन का कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनेगा जब फेथ इन गॉड्स मोरल एंड मोरल ऑर्डर एंड डिवाइन जस्टिस, यानी भगवान का जो ऑर्डर है या उनका जो जस्टिस है उस पर विश्वास करते हुए। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। सो ये हमारा हो गया क्लोज टेस्ट। इसके बाद पैसेज भी है, लेकिन आप देखिए पैसेज काफी ज्यादा लेंदी लेंदी होते हैं, इसको कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, ये एक में आएगा भी नहीं, एक स्लाइड में इतना छोटा कर रखा है मैंने इसको, अगर मैं इतने फ़ॉन्ट में करूंगा तो फिर आएगा ही नहीं है। तो सो पैसेज के लिए हमने एक अलग सा बना रखा है प्लेलिस्ट, जहां पर मैं बीच बीच में वीडियोस डालता रहता हूं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और हमारा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जा करके, किस चीज़ का? पैसेजेस का। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ्स बाय आशीष सर। वहाँ पर सारी नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सर्च करिए y_English। क्या सर्च करना है? y_English। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ जा करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू, सभी को जय हिंद।